हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर के नाम से आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का जो वचन है वो लिया गया है रोमियो की पत्री, उसका 3 अध्याय और उसकी 21 वर्ष देखेंगे हम 21 से 26 तक, जिसमें हमें ये वचन जो दिया गया है, विश्वास द्वारा धार्मिकता। परंतु अब व्यवस्था से अलग होकर वह धार्मिकता प्रकट हुई जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता देते हैं, अर्थात परमेश्वर वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब करने वालों के लिए है, क्योंकि कुछ भेद नहीं, इसीलिए कि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे द्वारा जो मसीह यीशु में है सेंत में धर्मी ठहराए जाते हैं। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, कि जो पाप पहले किए गए थे, जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में अपनी धार्मिकता प्रकट करे, वरन इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो कि जिससे वह आप ही धर्मी ठहरे और जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो। हालेलुया। तो यहाँ पे जो है पौलुस है परमेश्वर के उद्धार की क्या है चर्चा कर रहा है। हालेलुया। पौलुस जो है परमेश्वर के उद्धार की चर्चा कर रहा है कि वह विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए जाने की बात कर रहा है इस वचन के द्वारा। ये वो धार्मिकता है जो हमें क्या है, कौन देता है? परमेश्वर देता है। हालेलुया। परमेश्वर देता है। मसीह क्या है? हमारी धार्मिकता बन चुका है। हालेलुया। अगर हम देखते हैं तो यशाया नबी ने जो बोला था, हमें बोला था, परमेश्वर ने यशाया नबी से कहा था कि हमारे धर्म के काम क्या है, मैले चिथड़ों के समान है। हालेलुया। तो परमेश्वर हमारा जो मसीह है वही हमारी क्या है, धार्मिकता बन चुका है। हमारे लिए ये जान लेना क्या है, ये जान लेना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि परमेश्वर ही है जो हमें क्या है, धार्मिकता देता है। धार्मिकता को आप कहीं से खरीद नहीं सकते, और ये क्या है, परमेश्वर के द्वारा ही आती है। और धार्मिकता कैसे आती है? विश्वास के द्वारा। हालेलुया। जब हम विश्वास करते हैं तो विश्वास के द्वारा क्या है, धार्मिकता आती है। हमारी कोई विशेषता नहीं है, हम में कोई ऐसा गुण नहीं है, या हमने कोई ऐसा काम नहीं किया, हालेलुया, कि जिसके कारण क्या है, हम धर्मी ठहराए जाएं। हालेलुया। हम क्या है, पर जब हम मसीह यीशु पे विश्वास करते हैं, उसके किए हुए उद्धार पे विश्वास करते हैं कि मसीह यीशु ने हमारे लिए, हमारे पापों के कारण क्या है, अपने जान को दिया, अपना लहू दे के उसने हमें क्या है, मोल खरीद लिया। जब हम इस बात पे विश्वास करते हैं तो उस विश्वास करने से क्या है, हम धर्मी ठहराए जाते हैं। हालेलुया। और हमारे अंदर कोई लियाकत नहीं है, कोई खूबी नहीं है, पर जब हम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, उस विश्वास करने के द्वारा ही हम जो है धर्मी ठहराए जाते हैं। हालेलुया। आदम के पाप करने से क्या हुआ था कि हम सबके बीच क्या था, पाप जो है आ गया था। पर अब सब उस पाप के कारण क्या है, हम परमेश्वर से दूर हुए। पर उस दूरी को खत्म करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान को क्रूस पे दिया, हमारे पापों की क्षमा पाने के लिए, ताकि हम जो कि है परमेश्वर के नजदीकी में आए, परमेश्वर के समीप हों। हालेलुया। तो प्रभु यीशु ने क्या है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए जान दिया तो परमेश्वर ने क्या है, हम पे अनुग्रह किया, और उस अनुग्रह के द्वारा क्या है, हम खरीदे गए। हालेलुया। उस अनुग्रह को उसने हमारे लिए क्या है, खरीद लिया परमेश्वर से। पर उस अनुग्रह को खरीदने की कीमत जो कि है, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान को देकर किया। हालेलुया। तो उसके लहू के कारण हम क्या है, धर्मी ठहराए गए हैं। हालेलुया। इस बात को हमें याद रखना है कि उसके लहू के कारण ही हम धर्मी ठहराए गए हैं। धार्मिकता को हम खरीद नहीं सकते, ये परमेश्वर के अनुग्रह से ही आती है। हालेलुया। क्योंकि हमारे अंदर कोई भी खूबी और कोई लियाकत नहीं है, इस चीज को हमें याद रखना है। इसमें लिखा हुआ है, उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, कि जो पाप पहले किए गए, जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में यह अपनी धार्मिकता प्रकट करे। परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे द्वारा जो मसीह यीशु में है, हम क्या है, सेंत मेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, अपना जान दे के अनुग्रह हमारे लिए खरीदा। और जब उस अनुग्रह को हमारे लिए खरीद लिया, इसमें लिखा है, परंतु उसके अनुग्रह से, उस छुटकारे द्वारा जो मसीह यीशु में है, हम क्या है, धर्मी ठहराए जाते हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के लहू के कारण ही जो हमें अनुग्रह मिला है, उसके कारण हम सब धर्मी हैं। तो पवित्र शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है, कोई भी धर्मी नहीं, एक भी जन धर्मी नहीं है। कोई अगर हम सोचते हैं कि हम धर्मी हैं या हम बहुत अच्छे काम करते हैं, तो पवित्र शास्त्र इस बात की हमें साफ साफ बताता है कि हमारे अंदर कोई ऐसी विशेषता नहीं है। संत पौलुस इसमें साफ साफ बात कर रहे हैं इस बारे में।
पर हम जब प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करेंगे तब हम धर्मी ठहराए जाएंगे। अगर हमें अपने विश्वास को बरकरार रखना है, उस लहू की कीमत को जो परमेश्वर ने जो की है अपने लहू को देके क्या है, अपनी जान को देके जो परमेश्वर ने अनुग्रह को हमारे लिए खरीदा है, उस अनुग्रह को हमें याद रखना है कि अनुग्रह जो हमारे ऊपर आया है, जो अनुग्रह से, जो दया से हम जीवित हैं या हर बीमारी से, हर पाप से बचे हुए हैं, तो उसको हमेशा याद रखें कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू को देके उस अनुग्रह को हमारे लिए खरीदा है। यह अनुग्रह ऐसे ही उतर के हमारे ऊपर नहीं आ गया, इस अनुग्रह को खरीदा गया है, इस अनुग्रह की एक कीमत दी गई है। हालेलुया। जब हम कोई भी चीज जो है मार्केट से खरीदते हैं, या हम मान लीजिए आज की डेट में कोई एक्सपेंसिव फोन लेते हैं, तो हम क्या है उसको बड़े ध्यान से रखते हैं कि कहीं गिर ना जाए या ये कहीं टूट ना जाए, कि ये बहुत महंगा हमने खरीदा है। हालेलुया। पर आप उसको याद करें कि आपके लिए कोई जान को दे गया और उसको अपने लहू को बहा के एक अनुग्रह को खरीद के परमेश्वर से हमारे लिए ले आया, तो वो कितना बहुमूल्य और कितना कीमती है, जिसकी कोई कीमत नहीं है। तो हमें उस अनुग्रह को कितने संभाल के हमें रखना चाहिए, और उस अनुग्रह से क्या है, हम धर्मी ठहराए जाते हैं। अगर आप धर्मी हैं तभी हम क्या है, स्वर्ग के रास्ते में जा सकते हैं। स्वर्ग हमारे, तभी हम जो है परमेश्वर के पुत्र और पुत्री होने के लिए हम जो कि हैं कहला सकते हैं। क्योंकि अगर हमारे अंदर धार्मिकता नहीं है, हम उस अनुग्रह को याद नहीं रखते हैं, तो हमारे लिए ना तो वो अधिकार है बेटा बेटी होने का, ना ही हमारे लिए स्वर्ग का राज्य है, और जो परमेश्वर आशीषों की बातें करता है वो भी हमारे लिए नहीं है। सबसे पहले हमें अपने जीवन को पूर्ण रीति से परमेश्वर में ठहराना है, उस विश्वास को हमें अपने अंदर लेके आना है, जिसके विश्वास के द्वारा हमारे अंदर धार्मिकता आती है। मैं आपसे अनुरोध करूंगी आप इस वचन को प्रॉपर पढ़ें, पूरा पढ़ें, 3 रोमियो 3 अध्याय उसका 21 से 26 तक, और अपने जीवन को जांचें, और अपने जीवन को जांचने के बाद उसमें देखें कि हम वाकई उस अनुग्रह को संभाल के रख रहे हैं जो प्रभु ने हमारे लिए खरीदा है अपनी जान देके, और उसको देखें और जांचें और अपने जीवन में आशीष को पाएं। परमेश्वर के इस वचन के पढ़े और सुने जाने से आशीष हो। आमीन।